हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यानी IUPAC रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे या उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले हम रूल्स को जानेंगे, फिर उनके ऊपर बेस्ड हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। इसमें फर्स्ट है बेटा नेम ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनाइनिक है, यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे केसेस में हम उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो इसका एक रूल दिया गया है। उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन जिसे हम लोग एसोसिएटेड आयन कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड लिखेंगे। ठीक है, लीगेंड का नंबर मतलब कितने लीगेंड हैं और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ सफिक्स एट। ठीक है, और उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका नाम लिखेंगे और उस नाम के आगे सफिक्स क्या लगाएंगे, एट, ATE, एट लगाएंगे। ठीक है, और आखिरी में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन डिजिट। ठीक है, और लास्ट में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में करके लिखेंगे, वो भी किस में, रोमन डिजिट में। ठीक है, तो ये किसके लिए रूल है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए रूल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अदर रूल है, मतलब इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है जब आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, एनाइनिक हो। तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, सबसे पहले एसोसिएटेड आयन का नाम, फिर उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है विथ सफिक्स एट लगा करके, और आखिरी में ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है सेंट्रल मेटल एटम की रोमन डिजिट में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम रूल बात करेंगे बेटा इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के केस में लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ सफिक्स एट रिटन। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स आपका एनाइनिक है तो इस केस में जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो उसके लिए हम उसके लैटिन नेम का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके आखिरी में, नेम के आखिरी में क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो जिन सेंट्रल मेटल का लैटिन नेम है उनका तो लैटिन नेम ही यूज़ करेंगे, जैसे कि Fe को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, बस लिखते किससे हैं, Fe से लिखते हैं। तो Fe जो है वो आपका जो सिंबल है वो लैटिन नेम ऑफ आयरन से बना है, जिसका नाम होता है बेटा फेरम। क्या नाम होता है, फेरम। तो फेरम से UM हटा करके हम लोग क्या लगा देंगे, एट, तो क्या बन जाएगा, फेरेट। यानी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में जब सेंट्रल मेटल एटम आपका कौन होगा, Fe होगा, तो उसका हम आयरन ना लिख करके उसका लैटिन नेम यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है, फेरेट होता है। इस तरह से क्रोमियम का क्या लिखेंगे, क्रोमेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, एल्युमिनियम का एल्यूमिनेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, जिंक का जिंकेट, मैग्नीज का मैग्नीशियम का मैग्नेट। ठीक, कॉपर का क्यूप्रेट, टिन का स्टनेट, और सिल्वर हम लोग सिल्वर पढ़ते हैं मगर सिंबल हमारा Ag है, क्योंकि जो Ag सिंबल है उसके लैटिन नेम जिसका नाम होता है अर्जेंटाइट। ठीक है, तो अर्जेंटाइट से ये क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट। तो सिल्वर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, अर्जेंटेट। गोल्ड को ऑरेट। ठीक, ये ऑरम नाम होता है इसका, तो ऑरेट बन जाएगा। मरकरी को मर्क्यूरेट। ठीक, जो आपका लेड है, लेड आपका पढ़ते हैं मगर लिखते PV है, क्योंकि जो लैटिन नेम इसका जो होता है प्लम्बेट होता है, तो उसी से बन जाएगा PV, यानी लैटिन नेम क्या है, प्लम्बेट। इरिडियम का इरिडेट, बोरॉन का बोरेट, ऑस्मियम का ऑस्मेट। तो इस तरह से जब हम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो उसमें सेंट्रल मेटल, ये किसके लिए, सिर्फ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स आपका एनाइनिक हो, कॉम्प्लेक्स ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, तभी हम इस रूल का यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है उनके लैटिन नेम यूज़ करेंगे जिनके हैं, और जिनके नहीं है उनके कॉमन नेम ही यूज़ करेंगे, बट हम सफिक्स का यूज़ करेंगे आखिरी में, एट। जैसे आप देख रहे हैं सब में क्या लगा हुआ, एट लगा है। तो ये पहला था सेंट्रल मेटल एटम के लिए। फिर सेकंड है बेटा, इसमें सेकंड में क्या बताया गया, कॉमन नेम ऑफ एसोसिएटेड आयन विल बी रिटन विदाउट एनी नंबर। ठीक है, जो आपका कॉमन होगा जो एसोसिएटेड आयन है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स के क्या होता है, बाई साइड होता है, बाहर की तरफ होता है, तो जो एसोसिएटेड आयन है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है,
और उसके आगे कोई भी नंबर जो भी है उसका नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे K4 है तो K4 मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। यानी उसका नंबर हमें यूज़ नहीं करना है और उसका कॉमन नेम ही हमें लिखना है, किसका, एसोसिएटेड आयन जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है। थर्ड रूल क्या कहता है बेटा, सफिक्स ओ विल बी रिटन इन लिगेंड। जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो उसके नाम के आगे हमें सफिक्स क्या लगाना होगा, ओ लगाना होगा। जैसे Cl आपका क्लोराइड होता है तो बन जाएगा क्लोराइडो, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर आपका क्लोरो लिखा हुआ भी मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोरो, तो एक ही बात है, उससे डिस्टर्ब ना होइएगा। क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो, आयोडीन का आयोडाइडो, साइनाइड का साइनो, सल्फेट का सल्फेटो, ठीक, सल्फाइट का सल्फाइटो, एसीटेट का एसीटेटो, ठीक, और सल्फाइड का सल्फाइडो। ये आपका एजाइड आयन होता है N3, ऊपर लगा होता है माइनस, तो एजाइड से क्या बन जाएगा, एजाइडो। ऐसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, ठीक। जो आपका थायोनेट आयन होता है इसको हो जाएगा थायो सल्फेटो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सी का हाइड्रोक्सो। यह आपका परऑक्साइड आयन है, ठीक है। तो परऑक्साइड कह रहे हैं, ओ के ऊपर क्या लगा है, डबल माइनस, यानी जब ऑक्सीजन डबल माइनस के फॉर्म में हो तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सो। इसी तरह इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, थायोसाइनेटो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। इस तरह से NH डबल माइनस को इमाइड होता है तो कैसे बन जाएगा, इमाइडो, और NH2 आपका एमाइड होता है तो क्या बन जाएगा, एमाइडो, ठीक। NH3 के लिए हम लोग एमाइन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और NO3 माइनस है तो नाइट्रेट होता है तो नाइट्रेटो, और NO2 आपका नाइट्रो तो नाइट्रो तो रहेगा ही, ठीक है। नाइट्राइट होता है तो नाइट्राइट से नाइट्रो, और ONO अगर लिखा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइटो, ठीक। इसी तरह से OH हम बता चुके हैं, हाइड्रोक्सो, और NO आपका नाइट्रोसिल, ठीक है। ये आपका परऑक्साइड आयन है जिसको हम लोग ऑक्सलेटो, ठीक है। और ये आपका कौन सा होता है, ये आपका ऑक्सलेट आयन होता है ना, तो ऑक्सलेटो। जो आपका ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से तो परऑक्साइड ऑक्सीजन कहलाते हैं, तो क्या बन जाएगा, परऑक्सो। ऐसे वाटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्को, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेट में है तो हाइड्राइड आयन होता है, इसलिए पढ़ेंगे हाइड्राइडो। तो इस तरह से जब हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे तो उसमें जो आपका लिगेंड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स ओ का यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे क्लोराइड तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, तो इस तरह से इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में जैसे लिगेंड जो है उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में जैसे लिगेंड आपके 2 हैं, 3 है, 4 है, तो लिगेंड का हमें नंबर लिखना होता है, तो उसको किस तरह से नंबर हम करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ हमने नंबर लिख दिया है, 2 से लेकर के 10 तक हो सकते हैं, ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, बट इतने में आपको हो जाता है। एक तरफ लिखा है बेटा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, एक तरफ लिखा है स्पेशल प्रीफिक्स। स्पेशल प्रीफिक्स जो है बेटा वो हमें तब यूज़ करना है जब आपका लिगेंड कैसा हो, जब लिगेंड आपका हो बाईडेंटेड, मतलब उसकी जो डेंटिसिटी है वो 1 से ज़्यादा हो। और जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है नॉर्मल वाला, ये हमें कब यूज़ करना है, जब आपका लिगेंड मोनोडेंटेड हो। तो उसको ये मालूम होना चाहिए लिगेंड मोनोडेंटेड है या पॉलीडेंटेड, मतलब डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा है। अगर आपका लिगेंड मोनोडेंटेड है तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 हैं तो क्या यूज़ करेंगे, डाई। अगर लिगेंड आपका क्या है, डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा रखता है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बिस, ठीक। ऐसे अगर 3 है तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ट्राई, मगर इसमें क्या बन जाएगा, ट्रिस। अगर 4 है तो मोनो के लिए टेट्रा, और पॉली के लिए क्या बन जाएगा, टेट्रा किस। इसी तरह से पेंटा, और ये क्या बन जाएगा, पेंटा किस। ये अगर हेक्सा है तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सा किस। ये अगर हेप्टा है तो ये क्या बन जाएगा, हेप्टा किस। ये अगर ऑक्टा है तो ऑक्टा किस। ये अगर नॉन है तो ये क्या हो जाएगा, नॉने किस। और ये अगर डेका है तो डेका किस। तो इस तरह से जो आपका लिगेंड जब लिखेंगे तो उसके नंबर ऑफ लिगेंड को आप 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, कब, जब आपका लिगेंड मोनोडेंटेड है। मगर अगर लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, ज़्यादा है 1 से, ठीक है, बाईडेंटेड है, ट्राईडेंटेड, तो ऐसे केसेस में हम लोग नॉर्मल जो प्रीफिक्स है उसका यूज़ ना करके हम लोग स्पेशल प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। पर इसमें एक बात क्या ध्यान देनी है कि जो ऑक्सलेट आयन होता है वो आपका होता ज़रूर बाईडेंटेड है, मगर इसके में जब हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ही यूज़ करेंगे। इसके लिए हम स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, किसके लिए, ऑक्सलेट आयन COO माइनस, COO माइनस, ठीक है, या C2O4 डबल माइनस आपको लिखा हुआ मिलता है। तो सिर्फ उसी के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि आपका वो होता जरूर बाईडेंटेड है, मगर उसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये रूल थे बेटा। अब हम बात करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर की, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो रूल अच्छे से पढ़ लीजिए।